गांव सन्नाटा पसरा था। खाली मकान, धूल भरी सड़क, टूटी खिड़कियों से हवा सीटी बजा रही थी, मानो गांव खुद अपनी सांसें रोक रहा हो। पहाड़ी की चोटी पर एक हवेली दिखाई देती थी। लोग इसे खूनी हवेली कहते थे। डरावनी कहानियां फुसफुसाते थे, लोगों के गायब होने की बातें करते थे बिना कोई निशान छोड़े। गांव के बुजुर्गों ने सबको चेतावनी दी थी, हवेली से दूर रहो। उन्होंने कहा, यह श्रापित है, लेकिन कुछ चेतावनियां अनसुनी हो जाती हैं, खासकर जब बात उत्सुक नौजवानों की हो। राहुल, अंकिता, समीर और नेहा, 4 दोस्त एक जान। एडवेंचर पसंद था, थ्रिल चाहिए था। हवेली की चेतावनियों ने उन्हें और उत्सुक बना दिया। एक शुक्रवार रात उन्होंने तय किया, हवेली एक्सप्लोर करेंगे, देखेंगे कि कहानियां सच हैं या नहीं। टॉर्च और एक्साइटमेंट से लैस वो हवेली की तरफ बढ़े। जैसे ही वो पहाड़ी चढ़े, ठंडी हवा चली, मानो हवेली देख रही हो, इंतजार कर रही हो। उनके दिल डर और एक्साइटमेंट से धड़क रहे थे। अनजाने का थ्रिल उन्हें उनके डूम के करीब ले जा रहा था। हवेली के लोहे के दरवाजे चीखते हुए खुले। दोस्त अंदर घुसे। हर जगह धूल ही धूल थी, मकड़ी के जाले हर कोने में लटके हुए थे। हवा में सन्नाटा छाया था, हर कदम हवेली में गूंज रहा था। अचानक भारी सामने वाला दरवाजा बंद हो गया। दोस्त फंस गए। घबराहट फैल गई। उन्होंने दरवाजा पीटा, लेकिन वो हिला तक नहीं। फिर उन्होंने मैसेज देखा, दीवार पर धूल में लिखा हुआ, जाओ या नतीजे भुगतो। डर से उनका खून जम गया। कुछ तो बहुत गलत था। उन्होंने दूसरा रास्ता ढूंढा। हर कमरा पुराने फर्नीचर और डरावनी परछाइयों से भरा था। दीवार देखो। खून जैसे लाल रंग से लिखा एक मैसेज दिखाई दिया। तुम्हें नहीं आना चाहिए था, लिखा था। किसी के कुछ समझ पाने से पहले समीर गायब हो गया। एक पल वो था, अगले ही पल गायब। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। दहशत ने अंकिता को जकड़ लिया। वो रोने लगी। फिर उसकी बारी थी। वो हवा में गायब हो गई, बस उसकी चीख की गूंज छोड़कर। राहुल और नेहा डर के मारे जम गए। वो अकेले थे, शिकार हो रहे थे। हवेली ने उन्हें अपनी जानलेवा पकड़ में कैद कर लिया था। उनका सबसे बुरा सपना सच हो रहा था। हवेली में ठंडी हवा चली। उनके सामने एक आकृति प्रकट हुई, तीखी नजरों और उदास चेहरे वाला एक आदमी। वो वीर प्रताप सिंह था, हवेली का पुराना मालिक। यह हवेली मेरी जेल है। उसकी आवाज गूंजी। उसने अपनी कहानी सुनाई। उसने ताकत के लिए बुरी शक्तियों से सौदा किया था, लेकिन कीमत उसकी आत्मा थी। वो हमेशा के लिए हवेली में फंस गया था। अब जाओ, वरना तुम्हारा भी वही हश्र होगा जो तुम्हारे दोस्तों का हुआ। उसके शब्द हवा में लटके रहे, अफसोस और चेतावनी से भरे। क्या वो उस किस्मत से बच सकते थे जो वीर और उनके दोस्तों पर आई थी? राहुल और नेहा हवेली के पीछे की तरफ भागे। उन्हें एक गुप्त रास्ता मिला। उम्मीद जगी, क्या ये उनका निकलने का रास्ता हो सकता है? जैसे ही वो रास्ते में घुसे, जमीन हिलने लगी, रास्ता ढहने लगा। वो फंस गए। हाँ, तुम्हारे चेहरे देखने लायक हैं। ये समीर था। वो परछाइयों से निकला, उसके पीछे अंकिता। हाँ, गच्चा। ये प्रैंक था। राहुल और नेहा गुस्से से भर गए, लेकिन समीर और अंकिता बस मुस्कुराते रहे। हवेली का श्राप असली था, लेकिन उन्हें भूतों से नहीं डरना था, उन्हें अपने ही दोस्तों से डरना था। या था? जैसे ही उनकी हंसी हवेली में गूंजी, एक ठंडी हवा ने उनकी टॉर्च बुझा दी, उन्हें अंधेरे में डुबो दिया। आखिरी चीज जो उन्होंने सुनी वो एक फुसफुसाहट थी, तुम अपनी किस्मत से नहीं बच सकते।